नमस्कार दोस्तों। सब कुछ डेस्टिनी है। जो सब हो रहा है या जो सब होने वाला है वो पहले से ही तय है, या फिर ये इंसान के चॉइस में होता है कि वो अगर चाहे तो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। सब कुछ गुड लक या बैड लक होता है, या फिर हमेशा डिजर्विंग पर्सन ही आगे रहता है। सब कुछ लॉ ऑफ कर्मा पे चल रहा है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ऐसे ही कुछ सवाल का जवाब हम अपने एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट और अपने नॉलेज के अनुसार तय कर लेते हैं। अगर आपने हॉलीवुड मूवी मिस्टर नोबडी देखे हैं तो उसमें डायरेक्टर और राइटर जैकब वैन डोरेमल इन सब चीजों को बहुत बारीकी से समझाए हैं। अगर अभी तक आपने वो मूवी नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच इट। दोस्तों, इंडिया में अगर कोई इलीगल यानी गलत तरीके से पैसे कमा लेता है तो उसे ये लगता है कि ये पैसे मंदिर या भगवान के पास कुछ दान चढ़ा देंगे तो पाप कम हो जाएगा। भगवान की पूजा कर देंगे तो अपना पाप खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में देखेंगे तो आपको पता होगा त्रेता युग में रावण से बड़ा शायद ही कोई शिव भक्त था। ऐसा कोई दिन ही नहीं गया होगा जब रावण भगवान शिव की पूजा नहीं किए होंगे। इनफैक्ट जब भी शिव भक्तों का नाम लिया जाएगा तो रावण का नाम सबसे ऊपर आएगा। लेकिन क्या इतनी भक्ति भी रावण को अपने कर्मों के फल से बचा पाया? हमारे शास्त्रों और इतिहास में ऐसे मिसाल भरे पड़े हैं। एज वी ऑल नो एवरीथिंग हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हर युग में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। वास्तव में कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है जिसको अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो पूरी रात कट जाएगी। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो हमें इसकी एक छोटी सी झलक दिखा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार क्या हुआ कि गांव के कुछ लोगों ने ये तय किया कि अगले दिन वो लोग वैष्णवी देवी के दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन सबने माँ के दर्शन किए। जिसको जो चढ़ावा चढ़ाना था सबने चढ़ा दिए और वापस घर आ रहे थे। रास्ते में बस के अंदर सब बड़ा खुश थे और आपस में बात कर रहे थे। अचानक बस के आगे बिजली गिरा। ड्राइवर ने बस रोक दिया। ड्राइवर, कंडक्टर और सारे लोगों को थोड़ा भय होने लगा। कुछ लोग बोले कि ठीक है, अब चलिए, बच गए हम लोग कि बस पे नहीं गिरा। अब फिर से बस चल पड़ी। बस कुछ ही रास्ता गया था, बस के बिल्कुल पास फिर से बिजली गिरी। इस बार सबकी भय दुगनी हो गई और सबने ये सोचना शुरू कर दिया ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे साथ ये कैसे हो सकता है, हम तो मंदिर से आ रहे हैं। सबने ये बोलना शुरू कर दिया कि कुछ तो है वरना ऐसा नहीं हो सकता। कुछ देर बातचीत के बाद फिर से बस चल पड़ा। सभी लोगों ने मन ही मन ये सोच रहे थे कि कहीं तीसरी बार तो बिजली नहीं गिरेगी। और हुआ भी यूं कि कुछ देर बाद फिर से बस के आगे में बिजली गिरा। इस बार सबको अच्छी तरह से पता चल चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्हें समझने में कुछ ना कुछ भूल हो रही है। और आखिरकार कंडक्टर ने यह कहा कि देखिए, हमारे बीच में ऐसा कोई शख्स मौजूद है जो कि बहुत पापी है, जिसको भगवान मारना चाहते हैं। उसका टाइम आ गया है। बस अगर उसे सबसे अलग नहीं किया गया तो फिर सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। आखिरकार ये तय हुआ कि सबने एक एक करके सामने में जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के पास जाएंगे और लौट के आएंगे। भगवान जिसको मारना चाहते हैं वो उस पेड़ के पास जाते ही उसके ऊपर बिजली जरूर गिर जाएगा। तो एक एक करके सारे लोगों ने डरते हुए उस पेड़ के पास गए और लौट के आए, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जो शेष आदमी बचा हुआ था उसकी बारी आई। सबको पता चल चुका था कि पापी तो यही है, शायद इसी का डेथ होने वाला है। उस आदमी को भी पता चल गया था कि आज उसका आखिरी दिन है। उसने डरते हुए उस पेड़ के पास जाने लगा और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक फिर से बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी, लेकिन बिजली उस आदमी के ऊपर नहीं बल्कि बस पे गिरा था।
वास्तव में पापी तो ये लोग थे जो कि बस में बैठे हुए थे। बेचारा उस आदमी के अच्छे कर्म की वजह से सारे जीवित थे। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।